हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में जीवंदर कुमार के मामा गोविंदराज अपनी सेना के साथ में राजपुरी नगरी पहुँचे और निकट में उद्यान में ही अपनी सेना और पूरे लवाजमे को रोककर संदेश भेज दिया कि हम यहाँ आ गए हैं। काष्टांगार ने उनका बहुत स्वागत किया, गिफ्ट भेजे। प्रत्युपकार करते हुए गोविंदराज ने भी उनको गिफ्ट भेजे। राजा गोविंदराज के मन में ये भावना तो चली रही थी कि कैसे भी हो हमें जीवंदर कुमार को उसका राज्य दिलाना है। इसी भावना से वे आए थे, लेकिन शक्ति बल भी बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे अपना शक्ति बल बढ़ेगा तभी कुछ विशेष कार्य हो पाएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखा। बोले जो कोई भी राजा हमारे द्वारा बनाए हुए इस चंद्रक यंत्र को भेदेगा वो हमारी पुत्री के साथ में विवाह करेगा। ऐसा स्वयंवर उन्होंने वहाँ रच दिया। और इस बात को सुनकर दूर दूर से देश देशांतरों से बहुत सारे राजा, राजकुमार, क्षत्रिय लोग वो उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए। यह सब इसकी राजनीति का एक पार्ट था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि जब देश देशांतरों से बहुत सारे राजागण आएंगे, क्षत्रिय लोग आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे सहयोग ले लेवें राज्य प्राप्त करने के लिए। मन में ये बात भी चल रही थी, जीवंदर कुमार को राज्य दिलाना है। माने ये संबंध भी जितने भी होते हैं राजाओं के द्वारा, एक एक राजा के माध्यम से अनेक अनेक विवाह करने की जो परंपरा रही है क्षत्रियों में, वो उनकी राजनीति का ही पार्ट है। क्योंकि जिनकी पुत्री या जिनकी बहन के साथ में विवाह कर लिया है, अब वे जीवन भर के लिए हमारे ही हो गए। जिन्होंने अपनी बेटी दी है ना, अब वे जीवन भर हमारा विरोध नहीं कर सकते। वे जीवन भर हमारे राजनीतिक कार्यों के अंदर हमारा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। यही स्थिति चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में भी होती है। 96,000 विवाह उसके माध्यम से किए गए, भरत चक्रवर्ती के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा किए जाते हैं। इतने विवाह करने के पीछे कारण क्या है कि जितने देश देशांतरों में घूमे हैं, सब राजाओं की कन्याओं से, उनकी बहनों से विवाह करके ये सुनिश्चित हो गया कि अभी इतना लंबा चौड़ा जो राजपाट है इसमें कोई हमारा विरोधी नहीं है। सब हमारे समधी हो गए हैं, सब हमारे संबंधी हो गए हैं। बस उसी राजनीति का प्रयोग यहाँ गोविंदराज राजा ने किया और बहुत सारे राजागण एकत्रित हो गए। देखिए, ये कह रहे हैं लोभ का परिणाम ही एकमात्र ऐसा होता है जो लोगों को आकर्षित करता है। कल नीतिकारों की एक और बात कही थी कि यद्यपि यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कन्या तो किसी एक ही राजा को मिलेगी, हम लोग सब जाएंगे, 99% तो असफल ही होने वाले हैं।
भाई जितने राजागण पहुंचेंगे, जितने राजकुमार क्षत्रिय लोग आएंगे, उन सब में से माला तो एक ही के गले में पड़ेगी, बाकी सबको तो बेइज्जती ही महसूस होगी। लेकिन इतना सब कुछ निश्चित होने के बावजूद भी राजाओं का उस क्षेत्र में एकत्र होना, ये अपने लोभ और मोह का ही परिणाम है। यह जीव अपने मोह के कारण और अपने लोभ के कारण ही दुखी होता है। यह बात यहाँ अंतिम जो अपन ने कल छंद पढ़ा था वहाँ सिद्ध की गई। देखिए आगे 474 नंबर का पेज है और 25 नंबर का यह श्लोक है। आगे धनुर्धर योद्धा वराहत्रय को भेदने में असफल हुए। ततश्चंद्रक यंत्रस्थ वराहत्रय भेदने नैशे कुश्चापि न सर्वे विद्या पारगामिनी। फिर सर्व धनुर्धारी चंद्रक यंत्र में बने हुए वराहों के भेदने में समर्थ नहीं हुए। निश्चय से परिपूर्ण विद्या कहाँ होती है? ये कह रहे हैं वास्तव में भाई बात तो सच्ची ये है कि ये परिपूर्ण विद्या होती कहाँ है? दुनिया में कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। ये नीतिकारों के माध्यम से इतनी गजब की बात कह दी गई है कि तुम दिन रात एक करो किसी विद्या को प्राप्त करने में, तो भी तुम परिपूर्ण नहीं हो सकते। छद्मस्त अवस्था में, गृहस्थ दशा में पूर्णता होती ही नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करे लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कितनी भी मेहनत और पुरुषार्थ करे, सबसे ज्यादा धनवान सदाकाल नहीं हो सकता, नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, सर्वाधिक बलवान सदाकाल बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब छद्मस्त और गृहस्थों की बात कर रहा हूं। कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में क्यों न आगे बढ़ने का प्रयास करे, लेकिन उसका सर्वांगीण ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता। कंप्यूटर जानने वाले भी, कोई भी व्यक्ति इस तरह का दावा नहीं कर सकते कि हम कंप्यूटर को पूरी तरह से जानते हैं। जान ही नहीं सकते आप। हजारों फैक्टर हैं। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता जो सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज जानता हो। कोई बड़ा से बड़ा सर्जन ऐसा नहीं हो सकता जो ये दावा कर सके कि मैं सभी प्रकार के ऑपरेशन कर सकता हूं। कर ही नहीं सकते। अकेले शरीर की बात कह रहा हूं, पूरी तरह से नहीं जान सकते। अकेले हार्ट का डॉक्टर हो तो भी वो हार्ट संबंधी भी पूरी जानकारी नहीं रख सकता है। कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर हो और कहे हिस्ट्री के बारे में तो सारी बातें मुझे पता है, ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी फील्ड में, आप यदि मार्बल के फील्ड में हैं तो 100% जानकारी आपको नहीं हो सकती। कोई पत्थर ऐसा होगा, कोई चीज ऐसी होगी, कोई उसकी कोई शाखाएं ऐसी होगी जिनके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं होगी। हमें बनाना नहीं आता है, हम खुद नहीं बना सकते, हम बनवाएंगे। कितनी कितनी तरह की चीजें होती हैं। बिजनेस कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो कोई व्यक्ति, वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। ये बात यहाँ नीतिकारों के मुख में रख करके आचार्य देव ने कहलवाई है। इसलिए भाई कभी अपने आप को परिपूर्ण मत समझो, प्रयासशील सदा रहो, हमेशा प्रयत्नशील रहो। आप ज्ञान की वृद्धि करने के लिए प्रयासशील हो सकते हैं, आप सीखने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। कभी भी ये मत समझो मुझे सब आता है। क्या जिस दिन आपकी जबान से ये शब्द निकल गए मुझे सब आता है, समझ लीजिए आपका विकास अवरुद्ध हो गया, रुक गया। जब आपने सोच लिया ना मैं सब जानता हूं, तो अब तू आगे कुछ नहीं जान पाएगा। मुझे सब आता है, मैं सब समझता हूं, इसका मतलब अब आपके समझने की पात्रता बंद हो गई। अब आप समझ नहीं पाएंगे, अब आप सीख नहीं पाएंगे। जिसने अपने आप को गुरु समझ लिया, जिसने आपको बड़ा, अपने आप को बड़ा समझ लिया, अब इसका मतलब उसके आगे बढ़ने के दरवाजे, रास्ते बंद हो गए। हमेशा परिपूर्ण होता ही नहीं है कोई भी। नीतिकार कह रहे हैं दुनिया में कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। क्यों साहब? खाना बनाने में तो आप परिपूर्ण हो ना, सब चीज बना सकते हो ना आप? नहीं बना सकते।
साउथ इंडियन नहीं बना सकते, मैक्सिकन नहीं बना सकते, किसी दूसरी तरह की चीज़ नहीं बना सकते, कितने तरह के व्यंजन, कितने तरह की वैरायटी, कितने तरह की चीज़ें नहीं बना सकते। अपना काम चला लेते हैं, ये बात अलग है। हम इतने अपने आप में समर्थ हैं कि अपना काम चला लेते हैं, तो भी परिपूर्ण नहीं है क्या? कितने तरह के बिस्किट बनते हैं, कितने तरह की नमकीनें बनती हैं, कितने तरह की सब्जियां होती हैं, सब नहीं बना सकते हम, बैठता नहीं है। देखिए, अभी मैं उस स्वाधीनता स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा हूं कि आप डोसे बनाने का प्रयास कर रहे हो और आज बैठ ही नहीं रहे। वो तो स्वाधीनता है ही वो तो स्वतंत्रता है ही कि तुम मर के बच लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बैठा तो नहीं बैठा हो, वो तो स्वाधीनता है। लेकिन मैं तो नॉलेज की कह रहा हूं। अभी आपसे पूछे डोसे बनाना आता है क्या, तो आप कहेंगे आता है, नहीं इतना तो आता है हमारे को, ये तो आता है। लेकिन कितनी चीजें ऐसी होगी जिनके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे भाई ये तो मुझे बनाना नहीं आता। ये आपकी भोजन बनाने की कला के संदर्भ में कह रहे। आपको गाड़ी चलाना आता है ना, कि हाँ आता है, सब तरह की आता है। आप नहीं चला सकते सब तरह की गाड़ी, बस पकड़ा देंगे कैसे चला लूंगा? अच्छी से अच्छी चलाना आता हो तो खराब से खराब नहीं चला सकते। आप ट्रक नहीं चला सकते, आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते। क्या अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, वो आप चला नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, कितनी सुंदर बात इन्होंने कह दी है कि कोई व्यक्ति कभी भी परिपूर्ण विद्या का धनी नहीं हो सकता है। निश्चय से परिपूर्ण विद्या कहाँ होती है, किसमें मिलेगी परिपूर्ण विद्या? नहीं होती। देखिए सरल अर्थ, आगे बढ़ते हैं। सब धनुर्धारी चंद्रक यंत्र में स्थित कृत्रिम वराह को भेदने में सर्वथा असमर्थ रहे, क्योंकि कोई भी विद्या पूर्ण रीति से सभी सामान्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती। आपको मालूम है, ये सामान्य मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जो तीर्थंकर जैसे जीव होते हैं। जब उनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आता है 13वें गुणस्थान में, तो केवल ज्ञान के अतिशयों में एक अतिशय का है सर्व विद्या संपन्न, सर्व विद्याओं के स्वामी होते। माने वे केवल ज्ञान हो जाने पर, परमात्मा बन जाने पर सर्व विद्याओं के स्वामी हुए। अब उनसे कोई भी विद्या अछूती नहीं है। उसके पहले छद्मस्त अवस्था में कोई दावा नहीं कर सकता है, और करे तो करे। कोई व्यक्ति दावा कर रहा है मैं कर सकता हूं सब, तो समझ लेना कि ये मूर्ख बना रहा है, ये अपने आप को चल रहा है, हो नहीं सकता। देखिए विशेषार्थ, कन्या प्राप्ति के लोभ में तो अनेक धनुर्धारी आए हैं, परंतु परिपूर्ण विद्या के अभाव में अपेक्षित कार्य नहीं कर पाए, अतः स्वयं अपमानित भी हुए। कोई व्यक्ति बहुत उत्साहित होकर के किसी काम को करने के लिए आगे आए और फिर नहीं कर पाए, तो फिर शर्म तो आती है ना। अभी आपसे ये कहा जाए कि सुनो ये कड़ी है ना इस चीज में अटक रही है, आपने कहा अरे मैं निकाल दूंगा अभी 2 मिनट में। आए यहाँ 5 मिनट मेहनत की और हुआ नहीं, आपने कहा हो नहीं रही। शर्म से आती है ना। आप जिस उत्साह से आए थे, अपने राजकाज छोड़ करके क्यों आए थे बताओ? राजपाट छोड़ करके आए थे, हम कर लेंगे। देखना एक सीता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। ये स्वयंवर तो अपने इतिहास में पढ़े हैं ना। सीता के स्वयंवर के समय जब वो धनुष उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, डोरी चढ़ानी थी ना उसके ऊपर धनुष को उठा करके, तो कितने राजा आए देश देशांतरों से और ऐसे घमंड करते, अरे ये उठा देंगे, तुम्हें पता नहीं है मेरी ताकत। और धनुष के पास में पहुंचे और उठाना तो बहुत दूर, हिला तक नहीं है, तो कैसी बेइज्जती हुई होगी। जिस अभिमान से वे सिंहासन से उठ करके गए थे, कैसी स्थिति हुई होगी। जब वो घटना जो महाभारत में हमने देखी है, द्रौपदी के स्वयंवर के समय घूमती हुई मछली की आंख में तीर लगाने वाली बात, और वो भी कहाँ,
नीचे देखकर, पानी में देखकर, नीचे पानी में देखकर। तो कितने धनुर्धारी अपने आप को बहुत कुशल समझने वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कैसा महसूस किया होगा? अरे यार, मैं कर दूंगा, लेकिन फिर क्या हुआ? चलो बैठ जाओ अपनी जगह पे जाके, कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही ये कह रहे हैं, कन्या प्राप्ति के लोभ में तो अनेक धनुर्धारी आए हैं, परंतु विद्या, परिपूर्ण विद्या के अभाव में अपेक्षित कार्य नहीं कर पाए, अतः स्वयं अपमानित भी हुए हैं। देखिए, किसी ने उन्हें अपमानित किया नहीं है, किसी ने उनको बेइज्जत किया नहीं है, किसी ने उनकी निंदा और आलोचना की नहीं है, किसी ने उनकी हंसी नहीं उड़ाई है। स्वयं को ही ऐसा फील हुआ, मैं नहीं कर पाया, अपमानित महसूस हुए। अन्य कोई उपाय न होने से खेद खिन्न होकर हार मानकर बैठ गए। वराह त्रय के भेदने में जीवनधर कुमार सफल। ये तो हीरो है भाई, इनको तो सफल होना ही है, अपनी कहानी के, इस फिल्म के हीरो ही यही है। देखिए, अलात चक्रतः शीघ्रम चक्रमारुह्य विव्याध विजया सूनुर भानु किम न तमोहर। क्या कह रहे हैं? विजया रानी के पुत्र जीवनधर कुमार ने चंद्रक यंत्र पर चढ़कर क्रीड़ा मात्र से शीघ्र ही अलात चक्र से तीनों वराहों का भेदन कर दिया। निश्चय से क्या सूर्य अंधकार को नाश करने वाला नहीं है? माने है ही, किंतु है ही। माने जीवनधर कुमार इस कार्य को करने में सफल हो गए। देखिए, लेकिन वो नीतिकारों की बात बराबर ध्यान रखना, भले ही जीवनधर कुमार सब कार्यों को करने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तो भी दुनिया में अनगिनती कार्य ऐसे हैं जो इनके माध्यम से नहीं किए जा सकते। ये घटना हमने पीछे भी देखी है एक प्रसंग में, जब जीवनधर कुमार असफल हो गए थे। यद्यपि उनकी असफलता का बखान यहाँ ग्रंथकार ने नहीं किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी जिस परिस्थिति में उन्होंने यक्ष को याद किया बचाने के लिए। यक्ष को बचाने के लिए याद किया, इसका मतलब वे पूरी तरह से स्वयं समर्थ नहीं थे वहां से भागने में, वहां से बचने में। जब उनको काष्टांगार की सेना के द्वारा घेर लिया गया और बंदी बना करके सामने लाया गया और मृत्युदंड सुना दिया गया, तो उस समय जीवनधर कुमार क्या कर सकते थे? बोलो। माने छद्मस्त व्यक्ति कभी परिपूर्ण नहीं होता, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रहेगी ही। और देखिए, यदि ये परिपूर्ण होते तो फिर इन्हें अपने मामा गोविंदराज की शरण लेने की क्या जरूरत होती? ये मामा गोविंदराज की शरण लेना भी इस बात को दिखा रहा है कि वे अकेले राज्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। लेकिन जहां तक चंद्रक यंत्र को भेदने का सवाल है, जीवनधर कुमार इस प्रसंग में सफल हो गए। मामा की बेटी से ही ब्याह है। सारे अपने इतिहास में जितने पुराण हैं सभी स्थानों पर मामा की बेटी से विवाह के प्रसंग हैं। महाराष्ट्र में तो आज भी इस तरह की परंपरा चलती है। दक्षिण भारत में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां सबसे पहले विवाह के लिए मामा की बेटी को ही चुना जाता है। यदि वहां विवाह ना हो तो फिर किसी दूसरे जगह पर देखा जाए, वो हो ही नहीं, मामा की बेटी ही नहीं है, या उसका विवाह हो चुका है, या फिर उसके साथ में विवाह होने की संभावना नहीं दिख रही है, वो नहीं करना चाहती है, तो फिर दूसरी लड़की को देखा जाता है। ये सब पुराणकार, इतिहासकार इसी तरह की बात कह रहे हैं। हजारों वर्षों पहले से इस तरह की परंपरा रही है। तो यहाँ गोविंदराज जो मामा थे, मामा की पुत्री स्वयंवर में किससे विवाह करेंगी? जीवनधर कुमार से ही विवाह करेंगी। ये जो रखा इन्होंने, तो वहाँ गए थे राजपुरी
नगरी के पास में, हाँ। वहाँ पे आके सब रचना रची है इन्होंने ये, हाँ, वहाँ आकर के उन्होंने रचना रची है। तो अपने घर में रचते वहाँ। ये राजपुरी नगरी के पास आकर के रचना रचने के पीछे इनकी राजनीतिक बात ये चल रही थी कि सब राजाओं को यहाँ बुला लेंगे और सब मिलकर के युद्ध करेंगे, फिर उनके हाथ में धनुष बाण थमा देंगे और फिर जीत जाएंगे। ऐसी कुछ योजना चल रही होगी। क्या चलेगी ये भी पहले से नहीं बता रहा हूँ आपको, वैसे जो भी होगी पता नहीं क्या योजनाएं हैं। देखें आगे क्या होता है। देखिए ये कह रहे हैं, ये देखो देख रहे हैं बीच में जीवंदर कुमार चित्र में, और अपने धनुष बाण तीर के माध्यम से वो यंत्र को भेदते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे पढ़ते हैं अपन। माता विजया के सुपुत्र जीवंदर कुमार ने अग्नि अंगार युक्त चंद्रक यंत्र पर चढ़कर खेल खेल में ही सहजता से ही घूमते हुए वराह त्रय का भेदन कर दिया, क्योंकि जिस अंधकार को तारे आदि नष्ट नहीं कर पाते उसे सूर्य सहज ही नष्ट कर देता है। अरे तारे चमक रहे हैं, कितने अंधकार को दूर कर पाएंगे, और सूर्य के लिए उदित होते ही सारे जगत में प्रकाश त्रय हो जाता है। जो कार्य सामान्य जनों को कष्ट साध्य अथवा असाध्य लगता है, लोगों को ऐसा लगता है ये तो बस की बात नहीं है, उसी कार्य को महापुरुष सहजता से संपन्न कर डालते हैं। यहाँ पर जीवंदर कुमार को सूर्य की उपमा दी है और अन्य सभी राजा आदि धनुर्धारियों को तारागण अथवा दीपक की उपमा दी है। उपमा है, नीतिकार है, ऐसी ऐसी उपमा इन्होंने देकर के स्पष्ट कर दिया कि जीवंदर कुमार जैसे सूर्य के सामने बाकी सारे राजागण वे ताराओं के समान हैं। देखिए राजा गोविंद राज की क्रांतिकारी घोषणा। अथ गोविंद राजोपी राज्ञान मिथ मची कथम सात्यंधरी रयम हीति स्थाने ही कृतिनाम गिरह। इसके अनंतर गोविंद राज ने भी वहाँ राजाओं के सामने यह सत्येंद्र महाराज के पुत्र हैं इस प्रकार कहा। अभी ये सब घोषणा कर दी है, क्रांतिकारी घोषणा सारे राजाओं के बीच में कि ये जिसने ये काम किया है ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये महाराजा सत्येंद्र के पुत्र हैं। सत्येंद्र महाराजा को तो सभी देश देशांतरों के राजा जानते ही थे, और राजा सत्येंद्र मर चुके थे ये भी सब जानते थे, और सत्येंद्र की मौत के बाद काष्टांगार राजा बन गए हैं ये बात भी सब जानते थे। अभी ये घोषणा होते ही क्या बात बनेगी देखो आप। निश्चय से बुद्धिमान मनुष्य पुरुषों की वाणी योग्य स्थान में ही होती है। ओहो गजब बात कह दी है भाई। अस्थान में योग्य व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग नहीं करते। कितनी बात, क्या गजब की बातें कहते हैं ये नीतिकार। ये वादीप सिंह सूरी कैसे नीतिज्ञ व्यक्ति थे, जगत के जीवों को सिखा रहे हैं बिना मतलब वार्तालाप मत करो, बिना मतलब मत बोलो, व्यर्थ की बातें आपकी जबान से नहीं निकलनी चाहिए, आपके शब्द संतुलित होने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति समय और अवसर का विचार करके ही बोलते हैं, बिना अवसर और बिना समय देखे हुए अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करते। हमने यह बात अनेक बार सुनी है कि सुनो आपकी वाणी जो है ये वाणी आपकी रिद्धि है, ये वाणी साधारण नहीं है, इसका दुरुपयोग कभी मत करना, ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग मत करना कभी भी, क्योंकि ये वाणी एकेंद्रियों को नसीब नहीं होती। पृथ्वी का एक जीवों के जीवन में वाणी नहीं है, वचन योग नहीं है, जल का एक जीव बोल नहीं सकते, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीवों के जवान नहीं है। पेड़ खड़े हैं दुख पाते रहे लेकिन बोल नहीं सकते। हमें यदि ये वाणी मिल गई है तो ये हमारे महाभाग्य से मिली है। अब भी यदि इस वाणी का हमने सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग किया तो क्या होगा,
ये वाणी छीन ली जाएगी और मर के एक इंद्रिय में चला जाएगा, जहां जवान से एक शब्द भी नहीं निकल पाएगा। सोचना गंभीरता से इस बात के बारे में। भाई ये रिद्धि जो प्राप्त हुई है, इस रिद्धि का दुरुपयोग क्या होगा उसका? जो रिद्धि आपको प्राप्त हुई है, यदि आपने उस रिद्धि का दुरुपयोग किया, उठा करके देखो ना इतिहास, प्रथमानुयोग उठा करके देखो, महापुरुषों के जीवन चरित्र उठा करके देखो, कहानियां उठा करके देखो, जिन जिन लोगों को रिद्धियां प्राप्त हो गई और उन्होंने अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग किया, फिर क्या हुआ उन रिद्धियों का? छीन ली गई रिद्धियां, सब छीन ली गई, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, गए, आप खत्म हो गया सब कुछ। ये क्या हुआ? ये कहाँ चले गई हमारी रिद्धियां? तुमने दुरुपयोग किया इसका। तुम्हारी जो रिद्धियां प्राप्त हुई है, इसका सदुपयोग करो, परोपकार में इसको काम में लो, लोगों का सहयोग करो, इसके माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से जिन वचन बोलो, वस्तु स्वतंत्रता और स्वाधीनता की चर्चाएं करो, प्रभु का गुणानुवाद करो, जिनेन्द्र देव की भक्ति करो, आचार्य कुंद स्वामी की गाथाएं गुनगुनाओ, उमा स्वामी आचार्य के सूत्रों को, मानतुंगाचार्य के श्लोकों को अपनी जबान से बोलो, हितकारी वाणी बोलो, जिससे जगत के जीवों का भला हो सके, ऐसी वाणी बोलो। कबीरदास जी की पंक्ति है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल होए। अरे यदि आपकी वाणी अच्छी होगी तो आप ये निश्चित मान करके चलिए, दूसरे लोगों को भी आपकी वाणी सुन करके प्रसन्नता होगी और आपका चित्त स्वयं भी प्रसन्न रहेगा। औरन को शीतल करें और आपम शीतल होए, सब वाणी का ही चमत्कार है। आपकी वाणी देखिए, ऐसा सुमित प्रकाश जी के प्रवचन में कहीं सुना था कि आपकी वाणी ये ठीक उसी प्रकार है जैसे जब कोई दुकान खुलती है ना, तो पता लगता है अंदर का माल क्या है, अंदर क्या माल है दुकान में। उसी तरह से आपकी ये जवान का ताला जब खुलता है तो पता लगता है कि आपके अंदर का व्यक्तित्व रूपी माल कैसा है, आपका कैसा व्यक्तित्व है। उस माल की पहचान कैसे होगी ये बताओ। माल है ना, अंदर आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, आपका जीवन किस प्रकार का है, आपकी लाइफ किस प्रकार की है, ये बात का निर्णय कैसे होगा? जैसे ही आपकी जबान खुली और जबान के खुलते ही इस बात का पता लग गया कि आप कैसे हैं। वाणी से पहचानने में आता है व्यक्ति। तो वाणी की मधुरता, वाणी का हितकारी होना, वाणी का मित होना। मित माने क्या होता है? अल्प। मित माने कम, मित व्ययी। मित व्ययी माने कम खर्च करने वाले, मित व्ययी। मित भाषी, कम बोलने वाले। तो मित शब्द का अर्थ कम, अल्प। मित भाषी होना चाहिए, हित भाषी होना चाहिए, प्रिय भाषी होना चाहिए। हित, मित और प्रिय वाणी का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो महापुरुषों की वाणी कैसी होती है, महापुरुषों का जीवन कैसा होता है। यहाँ राजा गोविंद के माध्यम से यह स्पष्ट घोषणा हुई कि भाई ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये महाराजा सत्येंद्र के पुत्र जीवनधर कुमार है। कब की ये घोषणा? पहले क्यों नहीं बताया लोगों को? पहले ही बता देते कि नहीं, और लोगों को भी नहीं बतलाया, घोषणा भी नहीं कही, सूचना नहीं दी किसी को भी। समय और अवसर की प्रतीक्षा बुद्धिमान लोग किया करते हैं। ये बात ये नीतिकारों के मुख में रख करके बहुत ही उत्कृष्ट बात वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने हमें समझा दी है। देखिए नीति पढ़ी है अभी अपन ने। निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों की वाणी योग्य स्थान में ही होती है। आप देखिए तीर्थंकर के जीव भी, तीर्थंकर बनने वाले दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। सारे तीर्थंकर बनने वाले जीव गृहस्थ अवस्था में थे, खूब बोलते थे, बातें करते थे, सब बातें होती थी। अब उन्होंने ले ली दीक्षा। अब दीक्षा लेते ही क्या हुआ? मौन। भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक मौन रहे। 12 वर्ष
हम 12 घंटे नहीं रह सकते, 12 मिनट नहीं रह सकते। भड़बक आती है कुछ ना कुछ बोलने की, मैं कुछ तो बोलूं, मैं आखिर बात, शांत रहो। ऋषभदेव स्वामी 1000 वर्ष तक मौन रहे, 1000 वर्ष तक एक शब्द भी नहीं बोले। फिर केवल ज्ञान हो जाने पर, समूह शरण की रचना हो जाने पर स्वयं वाणी गिरती है। गणधरों की उपस्थिति में, ये और गजब की बात, गणधर की उपस्थिति के बिना भगवान महावीर स्वामी की वाणी क्यों नहीं गिरी? बोलो, 64 दिन तक। शायद यह बात, इसके माध्यम से नीतिकार कुछ निकालते तो वे यही निकालते कि योग्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ही योग्य वाणी कही जानी चाहिए। आप बहाने मत करते फिरो अपनी किसी बात के, योग्य समय देखकर, योग्य अवसर देखकर, योग्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ही वाणी निकलनी चाहिए। ये बात यहाँ नीतिकार कह रहे हैं। चलिए मैं पढ़ता हूं आगे, सरल अर्थ और विशेष अर्थ में क्या बातें कहते हैं, देखिए। तदनंतर राजा गोविंद राज ने उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ घोषणा की, अत्यंत आनंद के साथ घोषणा की, अत्यंत उत्साह के साथ घोषणा की कि चंद्रक यंत्र के वराह त्रय का भेदन करने वाले जीवंदर कुमार स्वर्गीय राजा श्री सत्येंद्र के सुपुत्र और मेरे भांजे हैं, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष योग्य समय पर ही महत्वपूर्ण विषयों का कथन करते हैं। सारे महत्वपूर्ण विषयों का कथन बुद्धिमान लोगों के द्वारा विशेष प्रसंग पर ही किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात आ गई है। सत्येंद्र तो स्वर्ग में गए, राजा सत्येंद्र समाधि पूर्वक स्वर्ग में चले गए थे। अंत समय में उन्होंने समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग किया था, ये हमने देख लिया था। युद्ध क्षेत्र के बीच में ही काष्टांगार और उसकी सेना के साथ में जब युद्ध चल रहा था तो महाराजा सत्येंद्र युद्ध के बीच में ही विरक्त होकर दीक्षित हो गए थे, दीक्षा ले ली थी उन्होंने और स्वर्ग में चले गए थे। विशेषार्थ, राजा गोविंद राज ने काष्टांगार के विरोध में और अपने अनुकूल सभी राजाओं का मानस बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण अवसर जानकर, अब ये स्वर्ण अवसर अपने को कैसा लगता है शब्द, लेकिन यदि इसी शब्द को ऐसे बोले गोल्डन चांस तो अपने को लगता है हाँ गोल्डन चांस था, है ना, स्वर्ण अक्षर, स्वर्ण अवसर, लेकिन हिंदी का शब्द है भाई। स्वर्ण अवसर जानकर जीवंदर कुमार का वास्तविक परिचय सबको करा दिया है, सबको इस बात का परिचय करा दिया कि जीवंदर कुमार साधारण व्यक्ति नहीं है, यही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हैं। चलिए, सभी राजाओं द्वारा गोविंद राज के कथन का समर्थन। राजानोऽप्येवमस्माभिर्स्मृत्यभ्यनन्दिषुः आचष्टे नरेन्द्रत्व मालिडादिषु पाटवम्। अन्वयार्थ, यह बात सुनकर राजा लोगों ने भी ऐसा हम लोग भी स्मरण करते हैं, इस प्रकार राजपुत्र की प्रशंसा की। मैंने देखो इस बात को देख करके राजाओं को भी ऐसा लगा, यार लग तो ऐसा ही रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कहीं का राजा तो नहीं है, ये तो हमें पता है, क्योंकि सब राजा लोग एक दूसरे को जानते, ये वहां के राजा हैं, ये वहां के राजा हैं, कहीं का राजा तो नहीं है। और इतना उत्कृष्ट धनुर्धारी है, ऐसी अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, तो एक साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता, कहीं का राजा भी नहीं और कहीं का राजपुत्र भी हमने सुना नहीं, ये है कौन ये व्यक्ति। और जैसे सत्येंद्र की राजा की बात सुनी तो बात समझ में आ गई कि हाँ 100% ये कोई क्षत्रिय है, ये सत्येंद्र का पुत्र ही हो सकता है। हमें भी लग तो ऐसा ही रहा था कि ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ही लग रहा था। प्रशंसा की बात की स्वीकृति दे दी। निश्चय से
आलीड आदि 5 स्थानों पर पाई गई चतुरता ने जीवंदर कुमार के राजापने को प्रकट कर दिया। अर्थात धनुर्धारियों में जीवंदर कुमार की चतुराई देखकर राजा लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि ये अवसर अवश्य सत्येंद्र महाराज के ही पुत्र हैं। ये निर्णय हो गया सभी को। माने ये कुछ बात इन्होंने यहाँ कही है। अभी क्या होता है आलीडादिशु पाठवम, आलीडादि 5 स्थानों पर पाई गई चतुरता। अब ये अपन तो समझते नहीं है और मुझे लगता है ये टीका और व्याख्याकार अनुवाद करने वाले भी शायद इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए जैसे का तैसे ये शब्द यहाँ रख दिया गया। भाव भाषण की यदि हम बात करें तो यही समझ में आता है कि उसके द्वारा जो इस यंत्र के भेदन की जो क्रिया हुई है, उस यंत्र भेदन की क्रिया संपन्न होने में जो उसकी चतुराई देखी गई, जो उसकी दृष्टि की एकाग्रता, जो उसकी कुशलता, जो उसका फास्ट वर्किंग, ये सब जो कुछ बातें यहाँ देखी गई है, इनके लिए यहाँ ये 5 स्थान प्रयोग किए गए हैं। ये सब धनुर्विद्या के कुछ पार्ट होते हैं कि आपने धनुष किस तरह से उठाया है, तीर किस तरह से निकाला है, किस तरह से धनुष उठा करके सामने किया है, धनुष को किस तरह से खींचा है और किस तरह से उसे छोड़ा है। माने इस तरह के कुछ 5 स्थान होंगे जिन्हें देख कर के समझ में आ गया कि ये कैसा व्यक्ति है। जैसे देखो स्टाइल से समझ लेते हैं ना, आप किसी के साथ में कैरम खेल रहे हैं क्या, तो उसकी चलाने की स्टाइल से आप पहचान जाएंगे कि इसको कितना खेलना आता है, आप पहचान जाते हैं। तो इसी तरह की हर चीज में इसी तरह का होता है। कोई व्यक्ति ये कहे ये काम मैं कर सकता हूं, अब उस व्यक्ति के काम करने की स्टाइल से आप पहचान जाएंगे कि कितना होशियार है। कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलने के लिए कहे कि साहब मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, तो आप उसकी बैट पकड़ने की स्टाइल से समझ जाएंगे कि ये कितना अच्छा खेलता होगा। उसके खड़े होने की स्टाइल से समझ जाएंगे कि ये कैसे खड़ा है, कैसे पकड़ रखा है, कैसे घुमा रहा है। अभी बॉल नहीं डाली है लेकिन कैसे बैट हिलाता घुमाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप सब बातें समझ जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं धनुर्विद्या के इस कार्य को करने में, उस यंत्र के भेदन की इस क्रिया के संबंध में कुछ 5 तरह की ऐसी चतुराई जीवंदर कुमार के द्वारा दिखाई दी, जिसे देख करके वे पहचान गए सभी राजा लोग कि भाई साहब ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। हमें तो इसके खड़े होते ही इस बात का पता लग गया था कि ये कोई अद्वितीय व्यक्ति है, ऐसा पहचान लिया। तो फिर बाद में उन्होंने घोषणा भी कर दी अवश्य ही जीवंदर सत्येंद्र कुमार के ही पुत्र हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, कोई विशेष बात आएगी तो कुछ चर्चा करेंगे, कथा को बढ़ाते हैं आगे। उपस्थित सभी राजा लोग राजा गोविंद राज से जीवंदर कुमार का परिचय सुनकर जीवंदर कुमार की विशेष प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हे राजन, हमें भी इस युवक की धनुर्विद्या का चातुर्य और विभिन्न क्रियाकलाप देखकर ही यह अनुमान लगा लिया था, हमने है ना लगा लिया था कि युवक क्षत्रिय पुत्र ही होना चाहिए। सब पता लग जाता है। आप कैसे देखो, हर क्रिया आपकी योग्यता को बतलाती है। आप किस तरह से बैठे हैं, आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, आप किस तरह से सुन रहे हैं, आपकी बैठने की स्टाइल, आपकी चलने की। सुमत प्रकाश जी कभी नहीं बैठने देते हैं, ऐसा देखा ना आपने। और उनके प्रवचन में कोई बच्चे ऐसे बैठे हो ना, बेटे सीधे बैठो, ऐसे नहीं बैठते। क्यों? वो पकड़ में आता है कि आपकी ग्रास्पिंग कितनी हो रही है। उन सब चीजों को देख करके कोई भी काम हो दुनिया का, आपके चलने से पहचान जाएंगे, आपके बोलने से पहचान जाएंगे, आपके खाने की स्टाइल से पहचान जाएंगे, आपके बनाने की स्टाइल से पहचान जाएंगे। आप किस तरह से कोई भी काम को करते हो, इस बात को देखकर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति कितना होशियार है और कितना मंद बुद्धि है, ना समझ है। हमारी हर क्रिया हमारी योग्यता का परिचायक होती है। हर क्रिया योग्यता का परिचायक होती है। आपकी एक एक क्रिया, यहाँ तक कि आपकी मुख मुद्रा
आपकी स्टाइल, आपके बोलने का तरीका, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, उसे देख करके भी विशेष बुद्धिमान लोग पहचान लेते हैं कि ये कैसा व्यक्तित्व है। समय बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं ये। बात के एक कहते हैं लेकिन उसके पीछे छिपी हुई गहराई कितनी हुआ करती है। इसलिए हमारा हर कार्य ऐसा होना चाहिए, हर प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धिमानों जैसी हो, जो समझदार लोगों जैसी हो, जो हमारे व्यक्तित्व को दिखाए। चार आदमियों के बीच में कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा किए गए कार्य को देख करके पहचान लेवे कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। हर वचन ऐसा होता है। देखिए आप जीवंदर कुमार के विशेष परिचय से काष्टांगार भयभीत, पता तो लग गया उसको, है काष्टांगार को पता लग गया, खबर फैल गई तुरंत कि भाई ये कौन था, तुरंत बात का पता लग गया। देखिए वो भयभीत हो गया। देखें जरा, काष्टांगार है कुमारस्य वीक्षणात् क्षीणमानस तच्छ्रुतेर्मृत कल्पोय मनल्पाधिर चिंतयत। जीवंदर कुमार को देखने से मन में खेद को प्राप्त हुआ यह काष्टांगार, ये भी तो आया था, काष्टांगार भी तो आया था वहां पे स्वयंवर के लिए, और घोषणा हो गई और ये तो घबरा गया है। तो गोविंद महाराज की वार्ता को सुनने से मरे हुए के समान अत्यंत मानसिक व्यथा से व्यथित होकर विचार करने लगा। लो कैसा महसूस करने लगा, अपने आप को मरे हुए के समान वो विचार करने लगा। एक श्लोक और पढ़ते हैं, देखिए। भयभीत काष्टांगार मानसिक सरलार्थ बचे हैं क्या अभी? सरलार्थ। जीवंदर कुमार के दर्शन मात्र से ही काष्टांगार का मन शंकित हो गया था, पर अब राजा गोविंदराज से जीवंदर कुमार का वास्तविक परिचय सुनकर तो वह मरे हुए के समान असह्य दुख का अनुभव करता हुआ निम्न प्रकार से विचार करने लगा। जैसा फील हो गया उसको, पता लग जाता है। देखो ये बात भी, अब इनमें से सब नीतियां निकालो, इनमें से रहस्य निकालो। आप किसी भी बात को सुनकर, किसी भी बात और क्रियाकलाप को देखकर आप स्वयं इस बात का अनुभव करने लगते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये भी समझ गया, मेरी मौत आने वाली। खाना बनाते समय बनने वाली जो घटनाएं और क्रियाकलाप हैं, उन्हें देख करके आप खुद ही पहचान जाते हैं कि आज कैसे बनने वाले हैं। आप पहचान जाते हैं, माने आटा ज़्यादा गीला हो गया है तो आप पहचान जाएंगे कि यार बराबर नहीं बनेगी, ये ऐसा हो गया है। हर चीज़ से आपको पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। व्यक्ति खुद अपने भविष्य को देख पाता है। जो व्यक्ति अपने भविष्य को नहीं देख पाता है वे असफल हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति को अपना भविष्य दिखने लगता है, वर्तमान को देख करके उसे दिखने लगता है यार ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसा होने वाला है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। ये काष्टांगार भी पहचान गए। घोषणा सुन करके मौत दिखने लगी उनको अपने आप की, मन में विचार करने लगे। मानसिक पीड़ा से पीड़ित, सुनिए, भयभीत काष्टांगार मानसिक पीड़ा से पीड़ित हुए। सात्यंधरोच सत्यस्मिन् सद्यो हन्त वयं हतः वीरेण हि मही भोग्या योग्यतायां च किं पुनः। काष्टांगार सोचता है कि इसके सत्येंद्र महाराज का पुत्र होने पर तो हाय हम सब अभी मारे गए। क्या ये इतना कुशल था? उस यंत्र को भेदने में काष्टांगार भी तो असफल हुआ था। क्या बोले मैं तो कुछ नहीं कर पाया और इसने क्षण मात्र में ऐसा काम कर दिया। भाई साहब ये तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके सामने। हैं ये तो अंतर्गर्भित है, क्योंकि सारे राजाओं को बुलाया था ना स्वयंवर के लिए। राजा गोविंदराज ने सारे आसपास के सब देशों के अंदर खबर भेज दी थी कि पुत्र से पुत्री का विवाह करूंगा। सारे राजा एकत्रित हुए, काष्टांगार भी आया था। क्या? और काष्टांगार, सारे राजाओं ने कोशिश कर ली, कोई सफल नहीं हुआ, तो काष्टांगार भी उन्हीं में एक थे।
वो भी सफल नहीं हुए। और आए तो थे ही, दोस्ती तो थी, ये तो आते ही वहां पे। देखिए, निश्चय से पृथ्वी वीरों द्वारा भोग्य होती है। वाह! फिर सब प्रकार की योग्यता रहने पर तो कहना ही क्या है भाई साहब। ये पृथ्वी, इस पर उन्हीं की चलती है जो वीर होते हैं। ये पृथ्वी कायरों से नहीं चलती। इस धरती पर कायर पुरुषों को कोई स्थान नहीं है। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। आपको डर किस बात का है? वीर बनो। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, है? ये वीरता चाहिए, धीरता चाहिए। सारी धरती महापुरुषों से चला करती है। और महापुरुष कौन है? जिन्होंने राग द्वेष को जीता हो, जिन्होंने कषायों को जीता हो, जिन्होंने विकार को जीता हो, जिन्होंने अंदर में वीतरागता धारण कर ली हो, वे महापुरुष हैं। बाहर में जगत की परिस्थितियों से क्षण क्षण में प्रभावित होने वाले तो कायर हैं, डरपोक हैं। परिस्थितियां जिन्हें प्रभावित नहीं कर पावे वे महावीर हैं। जिन्हें गर्मी प्रभावित नहीं कर सकती, जिन्हें सर्दी प्रभावित नहीं कर सकती, जिन्हें सामने वाले व्यक्तियों की गाली गलौज प्रभावित नहीं कर सकती, जिन्हें दूसरे व्यक्तियों के अपशब्द प्रभावित नहीं कर सकते, जिन्हें दूसरे व्यक्तियों के द्वारा दी गई यातनाएं और पीड़ाएं प्रभावित नहीं कर सकती, कैसे महापुरुष? उनका नाम महापुरुष है। बंदी बना लिया गया, ये कोई कमजोरी का सूचक नहीं है। उस बंदी बना लेने के काल में भी धैर्य नहीं खोया, ये उसके महापुरुषपन का सूचक है। नंबर कम आ गए, कमजोरी आ गई, कोई किसी तरह की कोई वीकनेस दिखाई दे रही है, ये कोई बीमारी ने आकर के घेर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे विचलित नहीं होना, ये उसकी वीरता का लक्षण है। सिकंदर को बीमारियों ने आकर के घेर लिया, महापुरुषों को बीमारियां नहीं आती है क्या? आ जाती है। क्या हो गया? बीमारियों ने आकर के घेर लिया तो घेर लिया, फर्क क्या पड़ता है उससे? शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया तो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? विचलित नहीं होना ये वीरता का सूचक है। और ऐसे वीर पुरुषों से धरती चला करती है, ये बात यहां कह रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात कह दी है। सरल अर्थ देखिए, हाय हाय महान खेद है कि चंद्रक यंत्र के वराह त्रय का भेदन करने वाला यह युवक यदि सचमुच राजा सत्येंद्र का ही पुत्र है तो हम इसी समय मारे गए हैं, क्योंकि यह पृथ्वी वीर पुरुषों के से ही भोगने योग्य होती है। और उस वीर पुरुष में विशेष योग्यता हो तो उसके राजा होने में कोई संदेह नहीं, यह अवश्य ही राजा बनेगा। ये बात काष्ठांगार के भी समझ में आ गई है। इसलिए भाई, आप यदि बुद्धिमान हैं तो आप देख लेवे आपके भविष्य में क्या होना है। आप यदि बुद्धिमान हैं तो आपको इस बात का निर्णय होना चाहिए कि मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, मेरे कदम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप यदि वीर हैं तो वर्तमान को देख करके घबराएं नहीं। अरे नहीं साहब, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो आज तक किया ही नहीं है। डरे नहीं, अपने आप की वीरता और अपने आप के पौरुष को जागृत करें और सावधान रहें। ये धरती वीर पुरुषों से चलती है, यहाँ कायरों का को कोई स्थान नहीं है। इसलिए कायर बनकर के नहीं, वीर बनकर, वीर प्रभु की हम संतान, हम भगवान महावीर की संतान हैं, हम वीर हैं, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम वीतरागियों के वंशज हैं। हम विचलित नहीं होते, हमारे महापुरुष वे विचलित नहीं हुए, हमारे मुनिराज वे परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हुए। हम क्यों प्रभावित होंगे इन परिस्थितियों से? तो अपने में वीरता धारण करें, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देवें और अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से इस बात को तो यहीं विराम देते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे।